बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिनके पिता का संबंध 4 महिलाओं से रही, वो अभिनेत्री जो अपनी मांग में सिंदूर भरती है और शादीशुदा महिलाओं की तरह लाइफ जीती है। लेकिन क्यों नहीं की शादी? क्यों शादी के बाद इनके पति आत्महत्या कर ली? कैसे रेखा के पैदा होने तक इनके पेरेंट्स ने शादी तक नहीं की? आज की वीडियो रेखा की पूरी जिंदगी और इनके परिवार के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में हुआ था। इनका पिता का नाम रामास्वामी, जिन्हें जेमिनी गणेशन के नाम से जाना जाता था, जो प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेता थे। इनका मां पुष्पावली एक अभिनेत्री थी। रेखा का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा केगरी बेंगलोर से बसवा आवासीय बालिका विद्यालय से की। यह मद्रास विश्वविद्यालय से बीबीए पूरा किए। साथ ही पार्ट टाइम मॉडलिंग और अभिनय करियर बनाने की शुरुआत किए। इनके पिता यानी जेमिनी गणेशन के संबंध 4 महिलाओं से रहे थे। रेखा 7 बहन और 1 भाई हैं। रेखा के पिता की पहली पत्नी आला मेलू से 4 बेटियां हैं। आला मेलू से जेमिनी को 4 बेटियां हुई, जिनमें से 3 रेवती स्वामीनाथन, कमला सेल्वा राज, जय लक्ष्मी श्रीधर जो कि एक डॉक्टर हैं, और एक नारायणी गणेश, वो एक जर्नलिस्ट है। वही दूसरी पत्नी पुष्पावली, जो 2 बेटियां भानु रेखा गणेशन जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, और राधा उस्मान सैयद, दूसरी बेटी तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है। राधा शादी के बाद यूएस में शिफ्ट हो गई। इसके बाद तीसरी पत्नी सावित्री से एक बेटी विजया चंडू मेसरी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, और एक बेटा सतीश कुमार है जो अब्रांड में सेंट्रल है। सतीश कुमार की शादी प्रसन्ना से हुई है और इनके एक बेटा पौधोन है। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन के संबंध 4 महिलाओं से रहे हैं। 1940 में महज 19 साल की उम्र में इन्होंने आला मेलू से शादी की थी। कहा जाता है कि ये इनकी पहली और इकलौती लीगल पत्नी है। इसके बाद इनकी एक्ट्रेस पुष्पावली, सावित्री और जुलियाना से रिलेशनशिप रहा। खबरों की माने तो इनकी जिंदगी में आई आखिरी महिला जुलियाना है। इनसे 36 साल छोटी थी। रेखा की मां पुष्पावली भी एक्ट्रेस थी। फिल्म के दौरान ही पुष्पावली और जेमिनी गणेशन का अफेयर शुरू हुआ। हालांकि इन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन कपल की 2 बेटियां हुई, रेखा और राधा। रेखा के अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन अपने बहनों के साथ अपनी जबरदस्त बॉन्डिंग है। सभी बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती है। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेखा ने कम उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। परिवार को संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए रेखा यह फैसला लिया। रेखा की बहनों ने भी पूरा साथ दिया। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा की एक बहन राधा है, जो एक मॉडल थी और तमिल फिल्मों में काम करती थी। राधा राज कपूर की बॉबी में मुख्य भूमिका निभाने से मना कर दिया और बाद में उस्माना सैयद से शादी कर ली और अमेरिका में बस गई। रेखा के विपरीत राधा ने फिल्म उद्योग से दूर एक निजी जीवन चुना। वहीं रेखा की करियर अपनी फिल्म यात्रा की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से की। हिंदी सिनेमा में इनका प्रवेश 1970 फिल्म सावन बाधो के साथ हुआ। रेखा को हिंदी फिल्म की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। रेखा ने बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म में काम करना शुरू किया और हिंदी फिल्मों भी अपनी जगह बनाई। वहीं इनके विवाद और निजी जीवन के बारे में कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें कई अभिनेता के साथ इनके संबंध की खबर शामिल थी। वहीं रेखा का नाम अमिताभ बच्चन के साथ भी जोड़ा गया, जो 1981 फिल्म सिलसिला के दौरान में चर्चा आए थे। अमिताभ बच्चन और रेखा ने मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, मुकद्दर का सिकंदर जैसी 9 फिल्म एक साथ की, लेकिन यही इनका ऑफ स्क्रीन रिश्ता ही जो बॉलीवुड के सबसे चर्चित है। वहीं रेखा की वैवाहिक जीवन अपने पिता जेमिनी गणेशन के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुक ना रहे, लेकिन वो अपने भाई बहन से बहुत करीब है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस रेखा की खूबसूरती और अदाकारी के आज भी लाखों दीवाने हैं। रेखा ने 2 शादियां की, एक विनोद मेहर से और दूसरी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से। इनके दूसरे पति की मौत के बाद फिर से ये शादी नहीं की। इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। रेखा ने 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखा, लेकिन बाद में इनसे दूरी बना ली। रेखा ने 1990 के दशक में फिल्म में वापसी की और कई सफल फिल्म में काम किया। रेखा आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और अपने काम के लिए जानी जाती है। रेखा का कोई बच्चे नहीं हैं। इन्होंने शादी नहीं की, वह कभी भी माता नहीं बनी। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि
या बिना शादी के माता नहीं बनना चाहती, क्योंकि इन्होंने अपनी मां को बिना पिता के बच्चों को पालते हुए देखा है। रेखा अपनी मांग में सिंदूर इसीलिए लगाती है क्योंकि इन्हें सिंदूर लगाना पसंद है और यही इनका लुक को अच्छा लगता है। इन्होंने खुद कहा कि इनके लिए एक फैशन स्टेटमेंट है और इन्हें इसका कोई खास मतलब नहीं। इन्होंने 2 शादियां विनोद मेहर और बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। विनोद की मां ने इन्हें स्वीकार नहीं किया था, वहीं मुकेश ने शादी के 6 महीना में ही सुसाइड कर लिया। इसके बाद रेखा ने कभी शादी नहीं की। 1990 में रेखा ने दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की। अग्रवाल एक स्वयं निर्मित उद्यमी किचन केयर ब्रांड हॉटलाइन के मालिक थे। रेखा ने 4 मार्च 1990 को बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। हालांकि शादी के 6 महीने के भीतर ही रेखा का पति मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। ये मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे थे। वहीं इस घटना के बाद एक्ट्रेस को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इन्हें नेशनल वैम्प तक करार देना गया। वहीं पति की सुसाइड के कई महीनों बाद रेखा ने चुप्पी तोड़ी थी। रेखा ने अपनी शादी के बाद 7वें महीने में अपने पति मुकेश अग्रवाल से आत्महत्या की खबर सुनी थी। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इन्होंने अपने करियर में 180 ज़्यादा फिल्म काम किया है। रेखा आज भी अपने मांग में सिंदूर भरती है और शादीशुदा महिलाओं की तरह लाइफ जीती है। हालांकि इसके पीछे का राज आज भी बरकरार है। रेखा की कहानी एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो कि स्टार बनने से कई कठिनाइयों और संघर्ष से गुजरी है, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने सपनों का पीछा किया है और सफलता हासिल किया है। तो ये थी रेखा की जीवन कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।